आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स टिमटिमाते हुए, और साथ में हमें दिखता है एक बड़ा सा मून। दिन में अगर हम आसमान की तरफ देखें तो हमें दिखता है एक बड़ा सा ब्राइट सन। तो ये जो सन है, जो मून है और जो स्टार्स हैं, इन सारे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और वो बहुत ज्यादा हॉट गैसेस से बनी हुई होती है। तो हॉट गैसेस से बने होने के का रीजन ये होता है कि उनके अंदर बहुत सारी हीट होती है। जैसे हम एक माचिस की तीली को जला दें तो क्या होगा कि उससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलेगी, और साथ साथ उस हीट की वजह से उसकी अपनी एक लाइट भी होगी। तो इसी तरह से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म गैसेस से बनी हुई होती हैं, और उन गैसेस से उस हीट की वजह से उनकी अपनी लाइट भी होती है। तो ऐसी बॉडीज जो कि हॉट गैसेस से बनी हुई होती हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है और जिनकी अपनी हीट होती है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम कहते हैं स्टार्स। तो हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, और हमारी अर्थ के जो सबसे पास का स्टार है उसे हम कहते हैं सन। सन की अपनी लाइट होती है और अपनी हीट होती है। तो जी हाँ, सन एक तरह का स्टार है। ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत बहुत सारे स्टार्स यूनिवर्स में और भी हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए हमें उनकी हीट फील नहीं होती। बल्कि जब हम रात में जिन स्टार्स को देखते हैं वो स्टार्स भी सन ही की तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए हमें उनकी केवल लाइट दिखती है रात में, हमें उनकी हीट फील नहीं होती है। सन हमसे सबसे पास में है, सबसे पास का स्टार है, इसलिए हमें सन की हीट भी फील होती है और सन की लाइट भी फील होती है। अब जब हम रात में देखते हैं तो रात में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं और मून दिखाई देता है, जबकि दिन के टाइम में हमें केवल सन दिखाई देता है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि दिन में स्टार्स और मून गायब हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। स्टार्स और मून तो क्या होता है कि मून तो जो सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमें रात में ज्यादा विजिबल होता है। जबकि स्टार्स की तो अपनी लाइट होती है। तो जिन स्टार्स की अपनी लाइट होती है वो हमें रात में अगर दिखाई देते हैं तो वो हमें दिन में भी दिखाई देने चाहिए, लेकिन वो हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि दिन में सनलाइट इतनी ज्यादा तेज होती है कि उन स्टार्स की लाइट हमें विजिबल ही नहीं होती है। इसको आप इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक ब्राइट सनी डे में किसी एक ग्राउंड पर अगर आप छोटी सी कैंडल जला दें तो क्या आपको उसकी लाइट पता चलेगी? बहुत ही कम पता चलेगी, या आपको ब्राइट सनलाइट में पता भी नहीं चलेगी। और उसी कैंडल को जब आप रात में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसकी लाइट फील होगी। तो इसी तरह से स्टार्स अपनी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, बट उनकी जो लाइट है वो हमें रात में फील होती है, दिन में फील नहीं होती है। और ये सब भी होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो दो तरह की मूवमेंट करती है। एक रोटेशन अपनी एक्सिस पर, और दूसरा रेवोल्यूशन जो कि सन के चारों ओर होती है। अब सन तो एक जगह पर फिक्स होता है, अर्थ ही उसके चारों ओर रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो रोटेट करने की वजह से जो हमारी अर्थ है उसके एक हाफ पर ही सनलाइट पड़ती है। तो जिस हाफ पर सनलाइट पड़ती है उस तरफ दिन होता है, और जिस हाफ पर सनलाइट नहीं आ पाती है उस तरफ रात होती है। तो जिस तरफ रात होती है उस तरफ के लोगों को रात में स्टार्स और मून दिखाई देते हैं, और जिस तरफ दिन होता है उस तरफ के लोगों को केवल सन दिखाई देता है। अब जब हम रात में स्टार्स को देखते हैं और मून को देखते हैं तो जो स्टार्स होते हैं अगर आप उनको गौर से देखें तो ये स्टार्स जो होते हैं ये ग्रुप में अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो स्टार्स के इन ग्रुप्स को ही हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। सो व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत अलग अलग तरह के स्टार्स पैटर्न्स बनाते हैं एक ग्रुप में, जिसमें से कुछ मेजर पैटर्न्स हैं उर्सा मेजर, बिग बियर, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेल नोन कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, और ये आपको एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है स्काई में पैटर्न बनाता हुआ। और एक इंपॉर्टेंट स्टार है जिसको हम कहते हैं पोल स्टार। पोल स्टार, ध्यान रखिए, इसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही मिलता है, और इसको हम बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं। जो हमारा सप्तऋषि है उसके जो फर्स्ट 2 स्टार्स हैं, अगर हम उससे एक सीधी लाइन आगे बढ़ाते हैं तो उसी डायरेक्शन में हमें एक बड़ा सा स्टार दिखाई देता है
जिसे हम कहते हैं पोल स्टार, और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ होने की वजह से हम इसको कहते हैं नॉर्थ स्टार। जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो इसी पोल स्टार या नॉर्थ स्टार को देखकर ही डायरेक्शन का पता लगाते थे और एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करते थे। तो ये बात की हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।